खित्ते में जंग के बादल, आइंदा 24 घंटे अहम। अमरीका ईरान के खिलाफ फिर जंग के ऑप्शन पर गौर करने लगा। अहदाफ भी तय, अमरीकी सदर का सब्र जवाब देने लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान जानता है बहुत जल्द क्या होने वाला है, अगला कदम जल्द उठाया जा सकता है। तेहरान मुआहिदे का पहले से ज्यादा ख्वाहिशमंद है। अमन मुआहिदे से मुताल्लिक मायूस कुन जवाब के बाद ईरान को किसी भी किस्म की रियायत देने के लिए तैयार नहीं। इस सवाल पर कि क्या वो ईरान के यूरेनियम अफजोदगी प्रोग्राम पर 20 साल पाबंदी कबूल करने के लिए तैयार हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं किसी चीज के लिए तैयार नहीं। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने सिचुएशन रूम में कौमी सलामती टीम का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस पर गौर होगा। CNN के मुताबिक पेंटागन ने ईरान में तवानाई और बुनियादी ढांचे पर मुमकिन हमलों के मंसूबे तैयार कर लिए। अमरीकी कार्गो तैयारे, असलहा और गोला बारूद लेकर तेल अवीव पहुंच गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक असलहे की तरसील ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तैयारियों का हिस्सा है। 24 घंटे के दौरान जर्मनी में अमरीकी अड्डों से कार्गो तैयारों से असलहे की तरसील की गई। पाकिस्तान के सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल जारी। ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए अमरीकी शराइत का जवाब भेज दिया। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफसूदगी हक करार, समझौता न करने का ऐलान। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान की 14 निकाती तजावीज़ इतवार को अमरीका के साथ शेयर कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बताया कि तेहरान ने 14 निकाती मनसूबा पेश किया तो अमरीका ने उस पर खदशात का इजहार किया। जवाब में हमने भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। हमें पाकिस्तानी सालिस के जरिए उनके निकात और शराइत मिली थी। जंग के खात्मे पर तवज्जो है। मुखालिफ फरीक ने गलत अंदाज़ा लगाया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी अफवाज के पास सरप्राइज मौजूद हैं। ईरान की यूएई समेत खत्ते के किसी भी मुल्क से दुश्मनी नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात को हालिया वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। ईरान और ओमान की टेक्निकल टीमों ने मुलाकात की। अबनाए हरमूज में महफूज आमदोरफ्त के लिए निज़ाम पर बातचीत की गई। ईरान पर हमले के खदशात और अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। खित्ते की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रोज़ सदर मसूद पज़ेश्कियान से 90 मिनट तक मुलाकात की थी। कभी किसी के सामने ना झुकने का अज़्म, कौमी वकार पर समझौता ना करने का है। ईरानी सदर कहते हैं दुश्मन 3 रोज में ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने में नाकाम रहा। अब वो ईरानी अवाम और क़यादत के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हम दुनियावी ख्वाहिशात के लिए मुल्क की इज्जत कुर्बान नहीं करेंगे। मुल्क को तदब्बुर और दानिशमंदी से चलाना होगा। इंसानी हुकूक के दावेदार ममालिक दुश्मन के जराइम पर खामोश तमाशाई बने हैं। और अमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजोदगी ईरान का हक। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव कहते हैं कि मॉस्को वाशिंगटन और तेहरान के मुज़ाकराती अमल में मुदाखलत नहीं करेगा। फ़रीक़ैन जिन निकात पर इत्तिफ़ाक़ करेंगे हम हिमायत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से चीन के सफ़ीर जियोंग ज़ाइडोंग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के अमन इक़दामात की हिमायत पर कतर से इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी बरकरार रखने और खित्ते में अमन के लिए आलमी कोशिशों के तसलसल पर जोर। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ऐसे हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाने की कोशिशें हैं। पाकिस्तान सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ एकजहती का इजहार करता है। इराक़ की भी ब्रदर ममालिक पर हमलों की मजम्मत। इराक़ी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इराक़ी सरजमीन से सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की कोई मालूमात नहीं मिली। सऊदीया ड्रोन हमलों की तफसीलात इराक़ से शेयर करें।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत GCC मुल्कों में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों का इजलास, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर गुफ्तगू, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में खलीजी ताउन कौंसिल के ममालिक की अहमियत पर जोर दिया। ईरान की तारीखी इक़्तिसादी अहमियत उजागर की, कहा सफ़ीर तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म की एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात, तवील-उल-मुद्दती शराकत दारी के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए AIIB की मुसलसल मावनत को सराहा। पायदार और जामे इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत की तरजीहात पर भी रोशनी डाली। सदर AIIB का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इज़हार। रेलवे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, IT और मसनूआत और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल। वज़ीर-ए-आज़म से फ्रीडम होल्डिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन तैमूर तौरलोफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के मजबूत इक़्तिसादी इस्लाहाती एजेंडे को उजागर किया, कहा कि हुकूमत तेज़ रफ्तार माशी तरक्की और डिजिटल तब्दीली के विजन पर अमल पैरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रीडम होल्डिंग कॉरपोरेशन को पाकिस्तान की माली मंडियों की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करने की दावत दी। JUI का 22 मई को महंगाई के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि 28वीं तरमीम पर हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। आसिफ जरदारी आएँ, इस आइन को महफूज करें जिस पर भुट्टो और मेरे वालिद ने दस्तखत किए। KP सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा है। गैस फ्राहमी बंद करके अवाम से सोतेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की गवर्नर फैसल करीम कुंडली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब हुकूमत KP के साथ गंदम की तरसील पर ज्यादती कर रही है। हुकूमत की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। गलत पॉलिसियों का मलबा KP पर डाला जा रहा है। सूबे को बंद गली में धकेलने की कोशिश ना करें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडली ने कहा कि सूबे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फ्राहम की जाए। अवाम को रोटी महंगी मिलेगी तो वो सड़कों पर निकलेंगे। दिन भर शदीद गर्मी के बाद रात को बारान रहमत का इम्कान। महकमा मौसमियात की आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से शुमाली मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। KP में गर्द आलूद हवाओं के साथ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। इस्लामाबाद समेत मरी गिलियात, गिलगित बल्तिस्तान में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA का आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट जारी। आज से 26 मई के दौरान दर्जा हरारत बढ़ने का खदशा। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, जून में बिजली की कीमत में इजाफा नहीं होगा। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली सार्फिन को 5 से 6 रुपए फी यूनिट माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बोझ से बचा लिया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट को 1.73 रुपए फी यूनिट के इजाफे पर रोका गया। पॉलिसीज के तसलसल, बिजली की डिमांड में इजाफे और स्पेशल पैकेज की बदौलत सार्फिन को रिलीफ दिया गया। पहली सहमाही में बिजली सार्फिन को 65 अरब रुपए की वापसी मुमकिन हुई। पहली सहमाही एडजस्टमेंट की बदौलत सार्फिन को 1.93 रुपए फी यूनिट रिलीफ दिया गया।